यार एक तो शैतान भागा हुआ था, पकड़ा जाना तो पकड़ा गया। जनाब, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, अब वो कहानी है शैतानी देवता बाल के बारे में। सारी रात चलते चलते, सारी रात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही बाल नामी ये शैतानी देवता आजकल बड़ा ख़बरों में गर्दिश कर रहा है। और हम पाकिस्तान में रहने वाले, स्पेशली कराची शहर में रहने वाले लोगों को इस बात का इल्म, बाल देवता यानी जो शैतानी देवता है बाल, इसके बारे में हमें जब पता चला, जब एप्स्टीन फाइल के बारे में जो है कुछ नई चीज़ें सामने आई, तो उसमें पता चला कि जी एप्स्टीन आइलैंड के अंदर जो है एक टेंपल है जहाँ पर बाल देवता की पूजा होती है। तो पता चला अच्छा जी कि कोई बाल देवता है जो शैतानी देवता है और इल्यूमिनाटीज़ इसकी पूजा करते हैं। ये मंज़र आप देख रहे हैं एप्स्टीन आइलैंड का, जहाँ पर मौजूद है एप्स्टीन आइलैंड पे बाल का टेंपल। बाल जो शैतानी देवता है, ये आप देख रहे हैं JE यानी कि जाफ़र एप्स्टीन जिसके नाम पर ये आइलैंड है। यहाँ पर टेंपल के अंदर बाल की पूजा होती है और बाल जो कि एक शैतानी देवता है और कई हज़ारों साल से इसकी पूजाएं की जा रही हैं दुनिया में, और यहाँ पे भी इसकी पूजा होती है। जनाब, एप्स्टीन फाइल से फिर ये बाल नामी शैतानी देवता, इसका मुजस्मा पिछले दिनों कराची में पकड़ा गया। कराची के एरिया कोरंगी में अचानक एक शैतानी जो है बाल का मुजस्मा बनाया गया, किसी ने बनाया, और उसकी फिर वीडियो वायरल हुई और लोगों को बड़ी क्यासर आए हुई कि कराची शहर के अंदर अचानक ये इल्यूमिनाटीज़ आ गए हैं जो कि बाल का मुजस्मा बना रहे हैं। ये देखिएगा, ये मेहरान टाउन कुरंगी कराची में आलमगीर के पास ये एक शैतानी मुजस्समा तैयार किया जा रहा है। इसको बाकायदा किसी प्रोग्राम के अंदर इन्होंने लगाना है, ठीक है। तो हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द इस चीज़ के बारे में नोटिस लें। ये मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके अंदर इस तरीके की चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, और वो भी बाकायदा पूरा एक मेन रोड चलता हुआ। ये देखिए, पूरा एक मेन रोड चलता हुआ है, इसके अंदर ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर बना रहे हैं, और इस चीज़ का किसी इंतज़ामिया ने अब तक नोटिस नहीं लिया। हैरत की बात है। हमारी तमाम इदारों से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस चीज़ के बारे में नोटिस लें। जनाब, तो बाद में फिर हुआ ये कि जी इस मुजस्मे को जो है हिरासत में ले लिया गया और पुलिस फोर्स ने जो है इस मुजस्मे के बारे में तहकीकात कराई। पता चला कि जो मुजस्मा साज था वो भी भाग गया, जिसने ऑर्डर दिया था वो भी भाग गया। हुई क्या कहानी है, फिर उनको कॉल अप किया गया और पता चला कि जी यौम कुद्दूस के मौके पे इस मुजस्मे को जलाना था, इसलिए मुजस्मा बनाया गया, पूजा पाठ के लिए नहीं बनाया गया था। यार एक तो शैतान भागा हुआ था, पकड़ा जाना तो पकड़ा गया। दूसरा ये कि आज जैसे वीडियो वायरल हुई कि एक शैतान नुमा कोई मुजस्मा है, तो उससे बड़ा पैनिक फैल रहा था। कुछ लोगों के दिलों में बड़ा रंजो गुस्सा भी था, जिसमें मेरी टीम ने बर्वत कार्रवाई करते हुए हमने इसका एड्रेस ढूंढा। एड्रेस ढूंढ के इसकी जगह पे पता किया तो शाम को, चूंकि अफ्तारी का टाइम उस शख्स ने बनाया है, इमरान ने उसे आर्डर दिया है। फिर जिन्होंने उन्हें इलामा अकील साहब ने जो बनवाया था, तो उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने बोला नहीं, हमारी एक रैली है यौमुल कुदस रैली, जो जुम्मतुल विदा वाले दिन होनी है, और जिसके लिए हमने ये तैयार कराया। इसको हमने वहाँ पे जैसे पुतले जलाए जाते हैं, तो हम इसको जला के अपना ईरान का गुस्सा ठंडा करना चाहेंगे। इसलिए तो ऐसे ये किसी मजहबी मुनाफरत के लिए या किसी पूजा पाठ के लिए या किसी और नियत के लिए नहीं बनाया गया। ईरान वॉर के मौके पे जैसा कि ईरान के जो हैं रूह रवा, उनको शहीद कर दिया गया, और उस मौके पे ईरान में एक एहतजाज हुआ, और उस एहतजाज में इस शैतानी मुजस्मे को, जिसका नाम बाल है, इसको जलाया गया। तो वो वीडियो हर जगह वायरल हुई, और ईरान में बाल के जो मुजस्मे को जलाया गया, तो इससे बड़ी अच्छी एक इंस्पिरेशन ली पाकिस्तानियों ने, और उन्होंने कहा कि जी हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। وديت لك شوقي وجرح رحيم للتزوار، طيشني لك ملقى وبجي
توي لي قلبي بنار مثلي الخدم هاي تجي رزقنا طول الدار يا رزق الحب بملقاك وكافة تحمل فارقاك وما يبرد جرح तो जनाब फिर आखिरकार कराची शहर में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यौम क़ुद्दूस की जो है रैलियाँ निकाली गई जो हर साल होता है। इट्स प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट जो हर साल बहुत एहतमाम से मनाया जाता है। और बाल के जो शैतानी मुजस्मे को मुख्तलिफ़ जगहों पे जलाया गया, मुख्तलिफ़ किस्म के मुजस्मे जो हैं बाल के बनाए गए, जिससे ये बात साबित हो गई कि हाँ यार ये जो मुजस्मा कराची में जो कुरंगी के इलाके में जो कानूनी इदारों ने अपने तहवील में लिया था, ये भी जलाने के पर्पज़ से बनाया गया था, कोई इल्यूमिनाटी पर्पज़ नहीं था इसके पीछे। जनाब जाने से पहले मैं आपको जो शैतानी देवता है बाल, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है और हम जो हैं इस बात से लाइल्म हैं कि ये हम समझते हैं कि हमें एप्स्टीन फाइल के किस्सों से ही पता चला है, ईरान में जलाया गया तो पता चला है। इसका ज़िक्र कुरान में आ चुका है और क्या कहानी थी, इसकी क्या हकीकत थी और शैतानी मुजस्मे को, शैतानी देवता जो था बाल, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। आइए इस छोटे से पैकेज में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या हकीकत है। बाल 3000 साल पुराना फितना। आज दुनिया बाल का नाम सुनकर हैरान है, मगर यह नाम तकरीबन 3000 साल पुरानी तारीख से उठता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये शिर्क की इंतहा की निशानी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो। मगर यह फितना शुरू कैसे हुआ? इसराइल का बादशाह आहाब तारीख के सबसे जालिम हुक्मरानों में से एक था। उसने एक बुत परस्त औरत से शादी की, ईजाबेल। इस औरत ने आहाब को अल्लाह से दूर कर दिया। उसने सामरिया में बाल का मंदिर बनवाया और 850 बाल के पुजारियों को सरकारी तौर पर रख लिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग समझने लगे कि बारिश बाल बरसाता है, फसलें बाल उगाता है, रिज्क बाल देता है। शिर्क जहर की तरह फैलता गया, यहां तक कि लोग अपने बच्चों तक को उस बुत के नाम पर कुर्बान करने लगे। तब अल्लाह ने अपने नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने सीधा ऐलान किया कि रिज्क का मालिक बाल नहीं, अल्लाह है। लोगों ने मजाक उड़ाया, धमकियां दी गईं, कत्ल के मंसूबे बनाए गए। आप अलैहिस्सलाम को एक गार में पनाह लेनी पड़ी। फिर अल्लाह का फैसला आया। आसमान बंद, बारिश बंद। 1 साल, 2 साल, 3 साल। जमीन पत्थर बन गई, जानवर मर गए, लोग भूख से तड़पने लगे। अब कौम टूट चुकी थी। तब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम वापस आए और ऐलान किया कि आज कोहे करमल पर सब जमा हो जाओ, अपने बाल के तमाम पुजारी भी बुलाओ। हम दोनों जानवर ज़बाह करेंगे, लकड़ियां रखेंगे, मगर आग कोई नहीं लगाएगा। जिसका खुदा आसमान से आग नाजिल करे वही सच्चा माबूद होगा। लोग इस फैसले पर राजी हो गए। एक तरफ 450 बाल के पुजारी, दूसरी तरफ एक तन्हा नबी। सुबह से दोपहर तक पुजारी चिल्लाते रहे, ए बाल जवाब दे। नाचना, चिल्लाना, खुद को जख्मी करना, मगर आसमान खामोश रहा। सूरज तेज होता गया,
गोश्त सड़ने लगा और बाल बेजान था। फिर बारी आई एक तन्हा नबी की। 12 पत्थरों की कुर्बानगाह बनाई गई, जानवर ज़बाह किया गया, लकड़ियां रखी गईं और फिर उस पर इतना पानी डाला गया कि सब कुछ भीग गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बस हाथ उठाए और दुआ की, सिर्फ यकीन। इसी लम्हे आसमान को चीरती हुई आग उतरी। आग में सिर्फ गोश्त नहीं चलाया, लकड़ियां भी, पत्थर भी, पानी भी, सब कुछ राख हो गया। लोग कांप उठे, कई सजदे में गिर पड़े। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की। इस बार आसमान पर काले बादल छा गए, हवा बदली, बिजली चमकी और फिर तेज बारिश हुई। 3 साल से सूखी जमीन एक बार फिर हरी हो गई। ये था अल्लाह का फैसला। बाल के पास कुछ न था, न आग, न बारिश, न रिज्क। रिज्क देने वाला, बारिश बरसाने वाला, जिंदगी देने वाला सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ वही। तो जनाब हर जगह तहलका था कि जी कराची में बाल का मुजस्मा पकड़ा गया, उसको तहवील में लिया गया, बड़े वीलॉग्स बने, लेकिन हकीकत में उसको सिर्फ और सिर्फ जलाने के पर्पज़ से बनाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर में मुसलमान आबाद हैं, यहाँ पे कोई इल्मुनाटी एक्टिविटीज़ नहीं होती और इतने बड़े लेवल पे खुलेआम तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बातें सामने आईं जो कि कहानी के ज़रिए, आज की मेरी कहानी के ज़रिए आप लोगों तक पहुँची। और जो शैतानी देवता है बाल, इसके बारे में भी ज़िक्र था कुरान में, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो यही एक पर्पज़ था कि आप लोगों को एक चीज़ से आगाह कर सकूं कि आखिर हमारे इर्द क्या चल रहा है और हकीकत क्या है और हमारा मज़हब इस्लाम क्या कहता है। मैं डॉक्टर कामरान जावेद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मुझे देख रहे हैं सरे राह चलते चलते। सारी रात चलते चलते, सारी रात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। You are watching BAM TV.